दोस्तों आज की कहानी है ससुराल में माँ का एहसास। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। रात कमर फूंक कर रह गई थी। एक तो आज सुबह से हल्का फुल्का जुकाम था, ऊपर से रही सही कम कसर शाम को पूरी हो गई। शाम को माँ जी ने किटी पार्टी रखी थी जिसकी आधी तैयारी सुधा ने ऑफिस जाने से पहले कर दी थी। कुछ सामान बाजार से ऑर्डर कर दिया था और बाकी के लिए ऑफिस से हॉपडी लेकर आ गई और फिर आती काम में जो जुटी तो सभी कुछ समेटते समरते रात के 9 बज गए। अंदर तो ऑफिशियल वर्क के कारण 3 महीने के लिए बेंगलोर गए हुए, परंतु पीछे से पिंकू और मोनू के स्कूल, माँ जी की देखभाल सभी कुछ उसी के जिम्मे। घर में झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए मेड हैं, परंतु खाना सुधा ही बनाती हैं। वो क्या है ना माँ जी, आनंद और बच्चों तक को मेड के हाथों का बना खाना बेस्वाद लगता, वो अलग बात है। बाहर के पिज्जा बर्गर डोसा और समोसे जलेबी कचौड़ी प्रेम पूर्वक खाने में संकोच नहीं करते। खैर जैसे तैसे सुधा ने आज किटी पार्टी मैनेज की। माँ जी की सहेलियों की टीका टिप्पणी जारी थी। सुधा आज तो छुट्टी ले लेती, मालती को थोड़ी हेल्प हो जाती, हमारी बहू सीमा तो खुद ही संभाल लेती हैं। सुनकर सुधा ने माँ जी को देखा। माँ जी ने नजरें सुराते हुए अपनी सहेली शिखा से कहा, ऑफिस भी तो जरूरी है सिला, फिर आकर थोड़ा बहुत कर रही हैं, मेरे लिए यही बहुत है। थोड़ा बहुत क्या सच में? सुधा ने मैंगो शेक सर्व करते हुए सोचा। माँ जी ने तो जब से मैं आई हूँ घर के कामों से बिल्कुल किनारा कर दिया। मैं 10 साल से शायद बीमार हूँ, यहाँ अच्छी रहूँ, अपने फर्ज निभाती आ रही हूँ। हाँ बाकी माँ जी कभी कुछ कहती नहीं और बच्चा का भी पूरा ख्याल रखती हैं, लेकिन मुझसे कोई लगाव या अपनापन है इसकी झलक भी मुझे कभी नहीं मिली। उसी समय लीला आंटी जी ने सैनी समोसे और बेड़ी की तारीफ करते हुए रेसिपी पूछी जो सुधा ने बनाई थी। माँ जी ने जैसे तैसे दाल की बेड़े की तो विधि बता दी, परंतु वे सैनी समोसे के बारे में कोई आइडिया ना होने के कारण अटक गई। उनकी उलझन को सुधा ने भाप लिया, जाकर उन्हें पानी पीने को दिया। इस अंदाज में बोला कि सामने वाले को लगे कि माँ जी को खांसी आ गई तो सुधा रेसिपी बता रही हैं। सुधा ने बात संभाली, माँ जी समझ गई और उनकी तरफ से आंखों ही आंखों में शुक्रिया अदा कर दिया गया। बाद में सभी को सुधा ने गैप खिलाई। इसके बाद वह किचन में समेट रही थी, तभी उसने सुना कि माँ जी सभी को विदा करते हुए उसकी तारीफ करते हुए कह रही थी, हमारी सुधा भी पूरी जिम्मेदारी से घर चलाती हैं, मेरी लाई रहती हैं, पर काम करने से पीछे नहीं हटती। आज भी किटी की काफी तैयारी करके ऑफिस गई थी और आधे दिन की छुट्टी लेकर सभी संभाला। वो तो उसे अपनी तारीफ सुनकर शर्म आती है तो मैं उसके सामने नहीं बोलती हूँ। सुधा को दिल से अच्छा लगा, बच्चों को खाना खिलाया और खुद भी खाकर लेट गई। माँ जी ने सिर्फ दूध पिया। किटी पार्टी के मेन्यू की प्रशंसा की उन्होंने और बोला, मुझे भी कुछ नए जमाने के व्यंजन सिखा देना। सुधा इतने में ही खुश हो गई कि सरो माँ जी ने मेरी बकत तो समझी। सुबह का नजरा जुकाम अब तक जोर पकड़ गया तो रात में उसे बुखार आ गया। किसी तरह से बच्चों को स्कूल भेजने के बाद माँ जी और अपनी चाय पीने के बाद सुधा कमरे में आ गई। फोन पर ही बॉस को आज बुखार के कारण ऑफिस नहीं आ पाएगी बता दिया। जरा बिस्तर पर सिर टिकाकर लेटी कि बुखार की खुमारी में नींद लग गई। उसकी नींद 10 बजे के आसपास टूटी। हड़बड़ाकर उठी कि नाश्ता बना लूं तो देखा सामने से माँ जी उपमा चाय लेकर आ गई। बोली, सुधा तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम सो गई थी। मैं कमरे में आई तो मैंने तुम्हें सोकर देखा, हाथ लगाया तो पता चला। अब नाश्ता करके दवाई खा लो। मैं आ रही थी माँ जी, पता नहीं आज कैसे आंख लग गई। बेवक्त अपने क्यों तकलीफ की, मैं कर लेती, तुम तो हमेशा से सभी के लिए करती आ रही हो। आज मैं समझी हूँ
सारी सच्चाई तुमने कल मुझे भरी पार्टी में बसा लिया। मैं तो तुम्हारे काम का क्रेडिट भी ले लेती थी, पर अब से ऐसा नहीं होगा। ऐसी तुम ना जाने कितनी मेरी उलझने चुटकियों में सुलझाती आई हो, और मैंने प्यार का एक बोल भी तुम्हारे आगे नहीं परोसा। अब तुम दवाई खाकर आराम कर लो, घर की चिंता मत करो। आज मेरे हाथ का खाकर बताना, तेरी माँ ना बन पाई कभी, मैं हमेशा हक और अपना अधिकार मांगे तुझसे मैंने, लेकिन आज से और अभी से बच्चे दिल से कह रही हूँ, मैं तेरी सासू माँ के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगी। अपनी बहू से मैं भर भर कर प्यार करूंगी। माँ जी लाड से बोली। सुधा की आंखें भर आई। सही कहा, किसी ने अच्छे काम देर से सही लेकिन सदा फलदायक होते हैं। माँ जी को भी सुधा की अच्छाई और अहमियत दोनों समझ में भली भांति आ गई थी। सुधा माँ जी के गले लग गई। आज उसे माँ जी के स्नेह पंगे आसल तले अपनी सब गरीब माँ का एहसास हो रहा। ससुराल में मायके का एहसास ही सुखदायक